हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपको टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही सिंपल मेथड बताने जा रही हूँ। यूनिक मेथड है गाइस, और इसे पढ़कर आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। ए ने 8 दिन तक तो काम किया। ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिनों के बाद करना छोड़ दिया। ए ने 8 दिन तक काम किया, फिर शेष कार्य को बी ने 15 दिन तक किया। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, और यदि ए 12 दिन तक काम करने के बाद छोड़ता तो बी 12 दिन में काम खत्म कर सकता था। इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को बराबर रखेंगे। ए की साइड को माइनस कर देंगे और बी से बी की साइड को माइनस कर देंगे, तो 4a = 3b। ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। कितनी आ गई गाइस? 3/4। टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है आप सभी जैसे जानते ही होंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए ये इस वैल्यू में और इस वैल्यू में दोनों में मान रख सकते हैं आप। मैंने इसका इस वैल्यू में मान रखा है, तो ए की जगह 3 रखा और बी की जगह 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर 84 आया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकेगा। ए का टोटल वर्क 84 और एक दिन में वह 3 काम करेगा, तो 28। और अगर बी का पूछा जाता तो बी ने कितना काम किया एक दिन में? 4, यानी कि 21। और ए और बी दोनों का पूछते हैं तो 12। तो क्वेश्चन में ए कितने दिनों में काम करेगा? 24। अब इसमें क्या है कि ये तो आपका हो गया लेंथी मेथड, जैसे कि जो मेथड सभी लोग करते हैं ये वही मेथड। अब मैं आपको इसका यूनिक मेथड बताने वाली हूँ। आपका यूनिक मेथड ये रहा। इसमें कुछ भी नहीं है, ये है आपका सबसे सिंपल मेथड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिनों के बाद करना छोड़ दिया। ए ने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया, फिर बी ने 15 दिन किया। ए का लिख लेंगे और बी का, और फिर ए शेष कार्य 12 दिन में करता और बी 12 दिन में कर सकता था। अब 8 और 12 4 हैं इसमें ज़्यादा, और इसमें कितना है? -3 है। कितने का है? -3। इसमें 4 ऐड करेंगे और इसमें -3। अब उसमें ये पूछा है ए कितने दिनों में कार्य करेगा। अगर ए का पूछता है आपको ए कितने दिनों में कार्य करेगा, तो बी का तो कोई मतलब नहीं है, तो हमें बी को 0 कर देना है। बी को कितना कर देना है? 0। अब बी को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नीचे कितना है? 12। और बी करता है एक दिन में 3 काम। अगर 12 करेंगे तो ये जो 3 अंतर है इसका 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाए। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें कितने एक्स्ट्रा थे? 4, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, और 12 और इसको ऐड करने पर 28 आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप पहले भी देख सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी इसका 28 आ रहा था और ये सेकंड मेथड से भी आपका 28 आ रहा है। तो ये रहा आपका। आपको समझ में आया? समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम वही क्वेश्चन है। ये भी आपका मैं रेज कर देती हूँ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल वही मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए ने एक कार्य शुरू किया और 15 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य 20 दिनों में किया। तो ए ने कितना काम किया? 15, और बी ने शेष काम को 20 दिन में। ए अगर 12 दिन तक काम करता तो बी 25 दिन में शेष काम पूरा कर लेता। मतलब ए का एक साइड लिखते जाओ और बी का एक साइड लिखते जाओ। 15 और 12 में -3 का अंतर है, और 20 और 25 में +5 का अंतर है। उसने बी का कार्य पूछा है, तो आप ए की वैल्यू को 0 करें। अब ए की वैल्यू को 0 करेंगे, ये -3 आपके दिए हुए हैं। अब -3 दिए हुए हैं, अगर आपको 12 लाना है तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये 12 आ जाएगा।
और ये 12 जब माइनस होगा तो आपका 0 आ जाएगा। और अगर 5 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करने पर आपका 45 आ जाएगा। जैसा कि आप इसका 45 ये आंसर भी है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है? ये 4th क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये आप पहले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको रिसॉल्व कर देती हूँ। अब आप ये वाला क्वेश्चन भी पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, वही मेथड है। बस आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इस मेथड से भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ए ने एक कार्य शुरू किया और 14 दिन के काम करना छोड़ दिया। ए ने एक कार्य 14 दिन में किया और उसने छोड़ दिया। फिर शेष काम बी ने 20 दिन में किया। ए 7 दिन तक काम और करता तो भी 25 दिन में शेष काम पूरा कर लेता। अब 14 और 7 में +7 होगा और 20 और 25 में प्लस होगा। अब उसने पूछा है ए कितने दिन में काम करेगा, तो बी का मान आपको 0 करना है। गाइस, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे ए का पूछता है तो आपको बी का मान 0 करना होता है, और आपसे अगर वो बी का पूछता है तो आपको ए की वैल्यू 0 करनी होती है। अब इसमें 5 का है तो 25 लाने के लिए आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका तो 0 हो ही गया। अब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। 35 से 42 हो जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर हो गया 42 गाइस। अब ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसको आप इसका क्वेश्चन का आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ए ने एक कार्य शुरू किया और 14 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। बी ने इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने ए और बी दोनों का पूछा। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, इस क्वेश्चन अगर ए का पूछता है सिंगल और बी का पूछता है तो आप वो यूनिक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ए और बी दोनों का पूछता है तो आप सिंपल मेथड यूज करें, क्योंकि अगर आप वो यूनिक मेथड यूज करेंगे तो उसमें आपको पहले ए की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, फिर बी की वैल्यू, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप उसके लिए फर्स्ट मेथड ही ट्राई करें और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपकी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।